हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आज से आप लोगों को क्लास 11th और 12th का फिजिक्स पढ़ाने वाला, जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, सारे एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, पीवाईक्यूज, जेई नीट में पीछे गए पूछे गए क्वेश्चंस और जितना भी कॉन्सेप्ट वहां पे आता है वो सारा यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो जैसा हम जानते हैं कि इसके ये चैप्टर और इसके बाद वाला चैप्टर, ये दोनों ही चैप्टर क्या है, पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? तो देखिए, अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक समझना है तो क्या करूंगा, मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लूंगा। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस, और स्टैटिक मींस जैसा हम जानते हैं विदाउट एनी मोशन। तो आने वाले दोनों चैप्टर में हम क्या करेंगे, ऐसे चार्जेस को पढ़ेंगे जो क्या है, रुके हुए, और रुके हुए चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाले फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबने डेली लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप किसी कारपेट पे चल रहे हैं और आपने सडन किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो आपको ऐसा फील होता है कि मुझे करंट लगा। ठीक है, या फिर आपने ठंडी के टाइम में स्वेटर पहना और जब हम स्वेटर निकाल रहे हैं तो क्रैकलिंग साउंड सुना होगा। वही अगर स्वेटर निकालते वक्त आप क्या अंधेरे में उस स्वेटर को निकाल लेते, तो आपको वहां पे स्पार्क देखने को मिलेगा। या फिर और भी कई एग्जांपल है, जैसे स्विच ऑन हो और उसमें आप चार्जर प्लग इन करो तो आप क्या देखते हो, वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। फिर बारिश के टाइम में बिजली चमकती है। तो ये सब के पीछे रीजन क्या है? तो इन सब के पीछे रीजन है क्या, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो हम इसी चीज को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इसके बारे में सबसे पहले ग्रीक लोगों ने खोजा था कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ पेयर्स है उनको आपस में रब कर रहे थे। रब कर रहे हैं तो हमने क्या देखा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, कोई लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जैसा हमने 11th में पढ़ा है, अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है, कोई एक फोर्स है। और वहीं से समझने की कोशिश करने लगे लोग कि आखिरकार ये फोर्स प्रोड्यूस कैसे हुआ, फोर्स प्रोड्यूस कैसे हुआ। तो इसको हम समझते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग कि ये चार्जेस जो है, किसी बॉडी पे चार्ज आने के प्रोसेस को, किसी बॉडी पे चार्ज आने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। जैसा कि हमने बोला कि अब कोई चीज क्या हो रही है, अट्रैक्ट होने लग रही है। हाँ, तो अट्रैक्ट होने लग रही है मतलब क्या है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। और फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसके ऊपर एक एंटिटी आ गई है। वो एंटिटी क्या है, चार्ज। ठीक है, और ये चार्जेस ही क्या कर रहे हैं, हाँ, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। तो अब ये चार्ज आने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, चार्जिंग। और ये चार्जिंग जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो चार्जिंग होता है 3 टाइप का। चार्जिंग, एक सेकेंड, तो चार्जिंग, तो ये चार्जिंग जो है वो आपका 3 टाइप का है। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन और कांटेक्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो है वो है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, तो जब कोई दो ऑब्जेक्ट को आप आपस में रब कर रहे हो, हाँ, तो उनके ऊपर क्या आ जा रहे हैं, चार्जेस आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का एक पेयर, दूसरा पेयर है प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर। तो देखिए, ये है मेरे पास एक ग्लास और सिल्क। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 ग्लास रॉड ले रहा हूं और 2 सिल्क क्लॉथ ले रहा हूं। ठीक है, और क्या कर रहा हूं, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहा हूं। ठीक है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। ऐसे मेरे पास कितने ग्लास रॉड है, 2। कितने सिल्क क्लॉथ है, 2।
तो जब ग्लास रॉड को आप दोनों को रब करने के बाद दो ग्लास रॉड को आप ऐसे नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो आप क्या देखोगे, दोनों ग्लास रॉड क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सेम ऐसे ही दोनों सिल्क क्लॉथ भी क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अगर दोनों सिल्क क्लॉथ को मैं नजदीक लाना चाहूंगा तो दोनों सिल्क क्लॉथ भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सारा प्रोसेस सेम है, दोनों ग्लास रॉड मटेरियल भी सेम है। तो अब इनके ऊपर जो चार्जेस आ रहे हैं, मैं क्या कहूंगा, इनके ऊपर जो चार्जेस आ रहे हैं वो कैसे हैं, लाइक है। दोनों ग्लास रॉड के ऊपर सेम टाइप के चार्जेस आएंगे, ठीक है। तो यहां से रूल क्या बन रहा है कि सेम टाइप के चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। दोनों सिल्क क्लॉथ सेम मटेरियल है, प्रोसेस पूरा सेम है, तो इन दोनों के ऊपर भी चार्जेस जो आ रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, सेम टाइप के हो सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सेम टाइप के चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, मींस लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। दोनों के लिए ये रूल बना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब दूसरा रूल, दूसरा क्या, अगर जो मैंने रब करने के बाद ग्लास और सिल्क को मैं नजदीक लेके आने की कोशिश करूं तो मैं क्या देऊंगा, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मटेरियल डिफरेंट है, मतलब क्या हो सकता है, इनके ऊपर आने वाले चार्जेस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। आने वाले चार्जेस क्या है, डिफरेंट है। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो मेरे पास क्या बने, दो रूल बने। पहला, लाइक चार्जेस रिपेल, और दूसरा क्या बना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अब क्या करता हूं मैं, ऐसे ही एक और पेयर लेता हूं। दूसरा पेयर क्या है मेरे पास, प्लास्टिक रॉड, ठीक है, प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर, ठीक है, प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो प्लास्टिक रॉड लिया और दोनों प्लास्टिक रॉड को क्या कर रहा हूं मैं, डिफरेंट कैट्स फर के साथ रब कर रहा हूं। मतलब आपस से ये दो प्लास्टिक रॉड है और दो फर है, और एक एक पेयर को, एक प्लास्टिक रॉड और एक फर को मैंने आपस में रब किया। हाँ, तो मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं दोनों प्लास्टिक रॉड को नजदीक लेके आऊं तो मैं क्या देखूंगा कि दोनों प्लास्टिक रॉड रिपेल करेंगे एक दूसरे को। सेम ऐसे ही दोनों फर भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो वापस से रूल क्या बना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दोनों प्लास्टिक रॉड रिपेल कर रहे हैं, प्रोसेस सेम है, मटेरियल सेम है, तो क्या हो रहा है, उनके ऊपर चार्जेस जो आएंगे वो क्या होंगे, लाइक होने के चांसेस है, ठीक है। फर है, फर भी क्या है, प्रोसेस सेम है, मटेरियल सेम है, तो उनके ऊपर भी चार्जेस क्या है, लाइक है, तो वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। पर यही मैं क्या करूं, अगर एक ग्लास रॉड लेके आता हूं, ठीक है, और एक प्लास्टिक रॉड लेके आता हूं, तो मैं क्या देखूंगा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हमने रब कर चुके हैं उसके बाद का काम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मटेरियल डिफरेंट है, तो मैं क्या बोलूं, इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो रूल क्या बना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये मुझे कहां से पता चला, पहले प्रोसेस से, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से, ठीक है। अब हम लोग दूसरा मेथड समझते हैं। दूसरा मेथड क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, कोई बॉडी जो है चार्ज होगी बाय कांटेक्ट। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी जो हमने दो रब किए थे, हाँ, जैसे दो ग्लास रॉड, तो इनको क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे ले रहा हूं दो मेटालिक स्फीयर। क्या किया मैंने, लिया दो मेटालिक स्फीयर जो किसके साथ है, यहाँ पे एक थ्रेड से बंधे हैं, ठीक है, थ्रेड से बंधे। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लेके आ रहा हूं दो ग्लास रॉड जिनको मैंने सिल्क के साथ रब किया है, ये और ये दोनों क्या है, ग्लास रॉड है, और इनके ऊपर कुछ टाइप के चार्जेस है, ठीक है। मुझे नहीं पता है अभी के लिए कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मुझे बस इतना पता है कि चार्जेस क्या है, या तो सेम टाइप के या तो डिफरेंट टाइप के। इसी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ऐसे डॉट बना दे रहा हूं, ठीक है। दोनों पे क्या होंगे, सेम टाइप के डॉट होंगे, ठीक है। और ये क्या है, चार्जेस बस आपको शो करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब इस ग्लास रॉड को मैं इस मेटालिक बॉल के साथ टच कर रहा हूं और इस ग्लास रॉड को इस मेटालिक बॉल के साथ टच कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मुझे क्या देखने मिल रहा है, ये दोनों मेटालिक बॉल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और दोनों मेटालिक बॉल कैसे हैं, आइडेंटिकल है। और मैंने यहाँ पे देखा ये दोनों ग्लास रॉड भी क्या सेम मटेरियल के, सेम प्रोसेस हुआ है इनके साथ। तो अब ये दोनों जब मेटालिक बॉल भी
रिपेल कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे भी क्या है, सब कुछ प्रोसेस सेम है, तो यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस हुए हैं, लाइक चार्जेस आए हैं दोनों मेटालिक बॉल पे। तो मैं क्या देख रहा हूं, लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं ना एक दूसरे से, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वापस से पहला रूल वेरीफाई हुआ। यही सेम चीज अगर मैं क्या कर दूं, इनको प्लास्टिक रॉड लाके भी लेके आता, जैसे ये, अब क्या कर रहा हूं मैं कि मैं बोल रहा हूं वापस से यहाँ पे ये मेरे दो मेटालिक बॉल बनाए वापस से, हाँ सॉरी मैंने दो मेटालिक बॉल बनाया, और अब मैं क्या कर रहा हूं, ये प्लास्टिक रॉड लेके आ, दो प्लास्टिक रॉड, ठीक है, दो प्लास्टिक रॉड लेके आ, और जिनको मैंने क्या किया था, कैट्स फर के साथ रब किया था। रब करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, इन मेटालिक बॉल को प्लास्टिक रॉड के साथ कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं। तो मैं क्या देख रहा हूं, वापस से ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो प्रोसेस क्या है, वापस से सेम था, सब कुछ सेम था। तो वापस से हुआ क्या, ये प्लास्टिक रॉड है, दोनों दोनों मेटालिक बॉल भी आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। ये रूल वापस से वेरीफाई हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब की बार मैंने दो मेटालिक बॉल लिए, ये एक, ये दूसरा, और अब की बार क्या है, यहां पे है ग्लास रॉड, ठीक है, और ये है प्लास्टिक रॉड, ठीक है, ये क्या है, प्लास्टिक रॉड। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ग्लास रॉड को टच किया इस मेटालिक बॉल के साथ, इस प्लास्टिक बॉल को टच किया इस मेटालिक बॉल के साथ, इसके ऊपर कुछ टाइप के, एक टाइप का चार्ज है, इसके ऊपर ये जो आपका प्लास्टिक रॉड है, इसके ऊपर क्या है, दूसरे टाइप का चार्ज है। इसके लिए मैं आपको कलर डिफरेंट ले रहा हूं। तो अब देखोगे कि ये दोनों मेटालिक बॉल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा रूल वेरीफाई हो रहा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं भाई, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हमने देखा, किससे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से और चार्जिंग बाय कंडक्शन से। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या किया हमने, दो चीजें रब की तो उनके ऊपर चार्ज आया। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने क्या किया कि दो चीजों को मैं कांटेक्ट में लेके आया, तो मैं क्या देख रहा हूं कि चीजें क्या हो रही हैं, हाँ उनके ऊपर चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक दुनिया को ये नहीं पता है कि भाई ऑब्जेक्ट के पास क्या है, कौन से टाइप के चार्जेस हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि जैसे ये ग्लास रॉड है, इसको मैंने रब किया था, दो ग्लास रॉड को रब किया था किससे, सिल्क के साथ, ठीक है। सेम ऐसे ही दो प्लास्टिक रॉड थे, इनको रब किया था मैंने फर के साथ, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, ये रब करने के बाद क्या देख रहा था मैं, दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, दोनों प्लास्टिक रॉड क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। पर एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड क्या कर रहे थे, आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैं क्या करता हूं, ग्लास और सिल्क को जब मैंने रब किया था, हाँ जिस ग्लास और सिल्क को मैंने रब किया था, उस ग्लास और सिल्क को मैं क्या करता हूं, वापस से कांटेक्ट में ले आता हूं। रब करके मैंने अलग किया था, अट्रैक्शन रिपल्शन देख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों ग्लास मतलब वो ग्लास और सिल्क को क्या कर रहा हूं, अट्रैक्ट मतलब वापस से कांटेक्ट में ला दिया। जब कांटेक्ट में ला दिया तो मैं क्या देख रहा हूं, दोनों ग्लास रॉड क्या हो गए, वापस से नॉर्मल हो गए। दोनों ग्लास रॉड क्या हो गए, वापस से नॉर्मल हो गए। अब इनको तुम नजदीक लेके आओ, दूर लेके जाओ, इनके ऊपर कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। सेम ऐसे ही प्लास्टिक और फर को मैंने रब किया था, अब वापस से क्या कर रहा हूं मैंने अट्रैक्शन रिपल्शन देख लिया, प्लास्टिक और फर को मैं वापस से कांटेक्ट में ले आया। कांटेक्ट में ले आया तो मैं क्या देख रहा हूं, अब प्लास्टिक रॉड भी क्या कर रहे हैं, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं शो कर रहे, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चीजें कैंसल आउट कब होती है, चीजें कैंसल आउट कब होती है, जब एक क्या हो, पॉजिटिव हो, और दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। तो इसी के लिए क्या बोला कि नेचर में दो टाइप के चार्जेस हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, जिसको सिंप्लिसिटी के लिए लोगों ने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज किसको बोला, पॉजिटिव चार्ज हमने किसको बोला,
प्रोटॉन को, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज हमने किसको बोला, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो अब दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज बोल दूं, इसको इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दूं मैं कि ये पॉजिटिव है, और प्रोटॉन को क्या बोल दूं नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस होना क्या है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं। जैसा बिहेवियर नेचर में प्रोटॉन शो करता है, उसके अपोजिट कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन शो करता है। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन लेके घूम रहा है, ऐसे नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई साइन नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, वो पॉजिटिव साइन लेके नहीं घूम रहा। हम क्या बोल रहे हैं, खाली समझाने के लिए, हाँ, कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और वर्ल्ड वाइड सबने क्या एक्सेप्ट किया कि पॉजिटिव चार्ज कौन है, प्रोटॉन है। तो हम क्या बोलते हैं आज भी कि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो उसको हम नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मींस क्या है, इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना, किसी को फोर्स करना, ऐसा समझिए आप। अगर मैं एकदम जनरल लैंग्वेज में कहूं तो क्या, इंडक्शन मींस किसी को फोर्स करना, इंड्यूस करना। तो अब ये कैसा है, तो देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक मेटालिक स्फीयर ले रहा हूं, ठीक है। चलो अभी के लिए समझाने के लिए दो मेटालिक स्फीयर लेता हूं जो आपस में क्या है, कांटेक्ट में, ठीक है, आपस में क्या है, कांटेक्ट में, ठीक है। और इनके नीचे जो बेस मैंने लिया है, ये बेस क्या है, बेस इंसुलेटिंग है। बेस क्या है, इंसुलेटिंग है। इसको भी समझेंगे हम लोग कि अगर मैं पहले कहूं तो मैं क्या करता हूं, पहले आपको कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर समझाता हूं, उसके बाद मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन समझाऊंगा। तो अब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर क्या होते हैं, तो देखो हमने क्या करना है, मटेरियल को क्लासिफाई करना है। मटेरियल्स है हमारे पास, तो मटेरियल्स को क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो बहुत सारे बेसिस है। इस साल हम देखेंगे कंडक्ट, आपने सिर्फ ये सुन रखा है कि मटेरियल्स क्या होते हैं, या तो कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर, ऐसा नहीं। हम कुछ रीजंस के लिए इनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर, तो ये क्या चीज है, तो देखो ये क्या है, मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जिसमें चार्ज पार्टिकल आसानी से मूव कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। हाँ, जिसमें चार्ज पार्टिकल क्या कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर पा रहे, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर पा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे अब ये कोई कंडक्टर है मान लिया जाए, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसके ऊपर कहीं से कोई किसी प्रोसेस से चार्ज सप्लाई कर दूं, किसी प्रोसेस से चार्ज सप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, चार्जेस जो हैं पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। ये कैसे होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक है, कि चार्ज कैसे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ध्यान रखेंगे कि अगर कंडक्टर है तो उसके ऊपर चार्जेस क्या होंगे, इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट, यही अगर कोई इंसुलेटर है, हाँ, ये क्या था अपना कंडक्टर था, जिसके ऊपर चार्जेस क्या हो गए, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। वही क्या होगा अगर ये कोई इंसुलेटर है मान लिया जाए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर चार्जेस लेके आओ, ठीक है। इसके ऊपर चार्जेस लेके आऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, अगर इस रीजन में मैं चार्ज लेके आ गया, इस रीजन में मैं चार्ज लेके आ गया, तो ये यहीं पे बैठा रहेगा, यहां से चार्ज मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, जिसमें चार्ज आसानी से मूव ना कर पाए, ठीक है। तो हमने मटेरियल को कैसे क्लासिफाई किया, दो टाइप में क्लास, मतलब तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। यहाँ पे मुझे दो टाइप की ही जरूरत है, तो इसलिए मैं दो टाइप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कंडक्टर में क्या होता है, चार्जेस इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इंसुलेटर में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। तो अगर
कंडक्टर से चार्ज मुझे रिमूव करना है, कंडक्टर से आपको चार्ज रिमूव करना है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। यहां से क्या करूंगा मैं, ये कंडक्टर से एक वायर लूंगा और इसको क्या करूंगा मैं ले जाके अर्थ से जोड़ दूंगा। अर्थ से जब कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो मैं क्या देऊंगा, सारे चार्जेस जो है क्या हो जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे अर्थ में। ठीक है, क्यों, अर्थ क्या है, अर्थ है आपका सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है आपका सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर नेगेटिव चार्जेस तो ये क्या कर जाएंगे, तुरंत फ्लो कर जाएंगे। वहीं हाँ, अगर आप इंसुलेटर को डिस्चार्ज करना चाह रहे हो, इंसुलेटर पे से चार्जेस मूव करना चाह रहे हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस रीजन में चार्ज है उस रीजन से उसको हटाना पड़ेगा, वहां पे जाके वायर को टच करना पड़ेगा। कंडक्टर में आप कहीं पे भी कांटेक्ट में लाओ, यहां ले आओ, यहां ले आओ, यहां ले आओ, हाँ, और उसको अर्थ से कांटेक्ट में लेकर तुरंत मूव कर जाएंगे। ठीक है, मैं इसको अपने बॉडी से टच करूंगा, मैं ऐसे टच करूँ और मैं अर्थ के कांटेक्ट में हूं, तो सारा चार्ज क्या मेरे बॉडी के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा ग्राउंड में। ठीक है, पर इंसुलेटर को अगर मैं डिस्चार्ज करना चाह रहा हूं, मैं इंसुलेटर को यहां छू, कुछ नहीं होना, कोई भी चार्जेस नहीं, जब तक मैं पर्टिकुलरली यहीं पे नहीं छूता जहां पे चार्ज है, वहीं पे जाके कांटेक्ट में नहीं आता, तब तक क्या होगा, चार्जेस ट्रांसफर नहीं होंगे। हाँ, पर कंडक्टर्स में इजी है, कहीं भी टच करो चार्जेस मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए कंडक्टर को डिस्चार्ज करना बहुत आसान है, पर इंसुलेटर को डिस्चार्ज करने में थोड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए। ठीक है, आप सबने घर में क्या देखा होगा, आप सबने घर में 2 पिन डिवाइसेस देखे होंगे, 3 पिन डिवाइसेस देखे होंगे। ठीक है, कि कोई डिवाइस क्या है आपका 2 पिन है, कोई डिवाइस क्या है 3 पिन है, तो अब उस पे हम कैसे वर्क करते हैं। हाँ, कि घर में डिवाइसेस 2 पिन क्यों होते हैं या 3 पिन क्यों होते हैं, तो जिस डिवाइस में मेटालिक कांटेक्ट नहीं होता है, जैसे फ्रिज है, फ्रिज का पूरा बॉडी जो होता है बाहर वाला वो क्या होता है, मेटालिक होता है। तो अगर आप मेटालिक बॉडी को आप टच करोगे तो आपको करंट लगने का चांस, इसी के लिए क्या होता है, जो उसका पावर सप्लाई में क्या होता है, हम लोग 3 पिन रखते हैं। पहला पहला क्या होता है, रेड वायर। ठीक है, रेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइव वायर, जिसमें से करंट फ्लो करता है। दूसरा होता है ब्लैक, ब्लैक वायर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जनरली सर्किट कंप्लीट करने के लिए काम आता है। ठीक है, क्लोज लूप बनाने के लिए। थर्ड वायर है ग्रीन वायर। ठीक है, आप सबने देखा होगा ग्रीन वायर। तो ये ग्रीन वायर क्या करता है, ये क्या है, अर्थिंग के लिए। ये क्या है आपका, अर्थिंग के लिए। कोई भी जो मेटालिक बॉडी वाला ऑब्जेक्ट है, हाँ, जैसे कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जो मेटालिक है, हाँ, जिसका बॉडी क्या है, मेटालिक है, तो अब क्या किया जाए, जैसे आयरन है घर में, आयरन है, फ्रिज है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी उसके मेटालिक पार्ट है उन सब के साथ क्या करते हैं हम लोग, एक ग्रीन कलर का, मतलब ये जो है न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में लेके आते हैं। ठीक है, ऐसे यहां से मैंने क्या किया, ग्रीन वायर कनेक्ट कर रहा हूं इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो इससे क्या होगा कि अगर बाई चांस कभी करंट लीक कर जाए, हाँ, करंट लीक कर जाए बॉडी में, और आपने क्या कर दिया, इसको टच कर दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, इस मेटालिक सरफेस को टच कर दिया, तो आपको करंट लग जाएगा। आपको करंट ना लगे इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक, ग्रीन वायर लगाए, कि अगर आपको करंट लगे भी तो बहुत हल्का करंट लगे, ठीक है, जिससे आपको कोई डैमेज ना हो। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो है मेटालिक सरफेस पे हमने ग्रीन वायर कांटेक्ट में लाया, मतलब ग्रीन मैं इसलिए शो कर रहा हूं क्योंकि ये क्या है, अर्थिंग के लिए। तो अब क्या होगा, यहां से अगर करंट लीक हो गया तो सारा करंट क्या होगा, तुरंत फ्लो कर जाएगा यहाँ पे अर्थिंग में, सारा करंट क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा अर्थिंग में। तो अगर आप इसको टच कर रहे हो, आप इसके साथ कांटेक्ट में आए, तो आप क्या रहोगे, आप सेफ रहोगे, आपको कोई डैमेज नहीं होगा। इसी के लिए आप जनरली अब जाके देखोगे तो घर में 3 पिन वाले डिवाइसेस जो होंगे उसको क्या होता है, हाई पावर मिल रहा है और उसके साथ क्या है, मेटालिक कॉन्टैक्ट। ठीक है, जनरली बहुत ज्यादा हाई चांस होता है कि उसमें क्या मेटालिक सरफेस ऊपर देखने में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब देखो, अब क्या समझते हैं हम लोग, चार्जिंग बाय इंडक्शन समझते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होना, ठीक है, तो अब देखो, ये है आपका
चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, सबने जो है वंडरबॉल्स फोर्स पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूं वापस से दो मेटालिक स्फीयर लिया। आज जो अभी के लिए मैंने क्या किया है, कांटेक्ट में रखा है, और इनका बेस जो है वो क्या है, इंसुलेटिंग है। बेस क्या है, इंसुलेटिंग है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक ग्लास रॉड लेके आ रहा हूं, सेम वही ग्लास रॉड जिसकी हम सुबह से बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्या है, इसको मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया है। सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया है तो क्या है, इसके ऊपर चार्जेस आ गए, और ग्लास रॉड के ऊपर कौन से चार्ज आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आते हैं जब उसको आप सिल्क के साथ रब करते हो। तो देखो, तो क्या होना है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसको, नेगेटिव चार्जेस को जो इस बॉडी में है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, मेटल क्या होता है, मेटालिक बॉल है, ये जो है मेटालिक बॉल है, और मेटालिक बॉल पे क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मेटालिक चार्जेस, ये जो ग्लास रॉड है, ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहा है, और क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करे, पॉजिटिव आयंस को रिपेल करे। तो उसका, अब ये जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे एटम्स जो है वो मूव कर गए। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस हम बस शो कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल हो गया, नेगेटिव चार्जेस इस तरफ अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो अब ये रॉड मैं रखता हूं, यहाँ पे ग्लास रॉड रखता ही हूं, और क्या करता हूं, इनके बीच जो है थोड़ा सा सेपरेशन ले आता हूं, थोड़ा सा क्या करता हूं, सेपरेशन ले आता हूं। तो मैं क्या देखूंगा, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, और ये क्या है, अपना ग्लास रॉड है जिसके ऊपर क्या थे भाई, पॉजिटिव चार्जेस थे। ठीक है, और ये क्या है, इंसुलेटिंग बेस है, याद है, इंसुलेटिंग बेस है। अब क्या होगा, अब मैं देखूंगा, अगर मैं इस ग्लास रॉड को, ये जो ग्लास रॉड है इसको मैं क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, रिमूव कर दूं तो क्या होना है, ये दोनों मेटालिक बॉल जिनके ऊपर चार्जेस आ चुके हैं, ये क्या करेंगे अब, हाँ, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये क्या चाह रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, पर अब इनके बीच में क्या है, एयर है। क्या है, एयर। तो एयर को ये लोग ओवरकम करके इधर जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इनको क्या करूं, अच्छे खासे डिस्टेंस पे ले जाऊं, अच्छे खासे डिस्टेंस पे ले जाऊं, जिन पे, जहां पे क्या होने वाला है, ये दोनों चार्जेस, हाँ, ये दोनों चार्जेस का इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर ना हो, तो मैं क्या देखूंगा, इस मेटालिक बॉल पे क्या होगा, पूरे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए इक्वली, बराबर, इक्वली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रोसेस, चार्जिंग बाय इंडक्शन। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज लेके आ रहा हूं विथ फोर्स, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, इंडक्शन क्या है, इंडक्शन है इंड्यूस करना, मतलब फोर्स लगाना। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, मैं ग्लास रॉड लेके आया, तो ग्लास रॉड ने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, क्यों, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो अभी अट्रैक्ट कर रहा है, और वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस मेटालिक बॉल से क्या करना चाह रहा हूं, चार्जेस को रिमूव करना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा, यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, नेगेटिव चार्ज को ग्राउंड से कनेक्ट, मतलब ये इस मेटालिक बॉल को क्या कर दो, ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, सारे नेगेटिव चार्जेस क्या कर जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे, फ्लो कर गए। पर अब क्या है, अगर मैं क्या करूं, इस पॉजिटिव चार्जेस के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राउंड से कनेक्ट करूं, तो क्या होगा, क्या सारे पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे, नहीं, पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करने वाले। तो ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड कैसे होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अर्थ क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, अर्थ क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ग्राउंड से क्या होंगे, तीन, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने पॉजिटिव चार्जेस उठ के आएंगे इस मेटालिक बॉल के पास। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये क्या हो जाएगा, हाँ, न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, ये कैसा दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके का। ठीक है, न्यूट्रल हो गया, इनके ऊपर अब कोई चार्जेस नहीं है। अगर
आपने गलती से पॉजिटिव चार्जेस मूव करा दिया, इसका मतलब क्या है, आपने एटम मूव करा दी, ठीक है, आपने एटम मूव करा दिए। तो क्या हो जाएगा, ये जो मेटालिक स्फीयर है, अगर मैं ऐसा सोचूं कि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर जा रहे हैं तो एटम्स मूव कर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर बहुत सारे एटम्स मूव कर गए तो बहुत सारे चार्जेस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है इस मेटल का शेप ही बदल जाएगा, ठीक है। एटम्स इसी के लिए कभी मूव नहीं करेंगे, कौन मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला है चार्ज इज स्केलर। चार्ज क्या है आपके, स्केलर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में क्या देखने मिलेगा मुझे, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, हाँ ऐसे लिख के रखा है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्जेस हैं, इस बॉडी के ऊपर +2 कूलम है, हाँ यहाँ पे -1 कूलम है, ठीक है। मैं क्या करूं, -1 कूलम दे दूं। कूलम क्या है, कूलम क्या है आपका चार्ज का यूनिट है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे पर कूलम्स लॉ में देखेंगे, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम लोग कूलम्स लॉ पे ही बात करेंगे, तो सारी चीजें और थोड़ी ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अभी के लिए बस ये याद रखो कि कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट है। तो अगर किसी बॉडी पे 2 कूलम चार्ज है और मैं क्या कर दूं, -1 कूलम चार्ज लगा दूं, तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज क्या होगा, +1 कूलम का, 2 -1 1। जैसे आप नंबर्स ऐड करते हो, इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, चार्जेस को ऐड करेंगे, ठीक है। इसी के लिए मैं क्या बोलूंगा, चार्ज क्या है, स्केलर है, ठीक है। अगर यही मैं कह दूं क्या है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है, +5, सॉरी 8 बन गया तो +8 -2 +1 कूलम, तो टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज क्या होना है, 8 + 1 9, 9 - 2 क्या होना है, +7 कूलम। तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है, 7, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपका चार्ज के लिए, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व होने का मतलब क्या है, कंजर्व होने का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, जो इनिशियली है वही क्या होगा, फाइनली होगा। हाँ, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं कहूं आज के टाइम में, हाँ आज के टाइम में इस यूनिवर्स में जो भी चार्जेस वो क्या होंगे, 100 साल पहले भी रहे होंगे, 100 साल बाद भी रहेंगे। तो चार्ज कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। पर मैं अगर ऐसा कहूं कि चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता है, पर चार्ज पार्टिकल्स नए बन सकते हैं और वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। डिस्ट्रॉय होने का सेंस क्या है, कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 0। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल। पर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो न्यूट्रॉन क्या है, हैवी होता है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो अगर आप न्यूट्रॉन को स्पेस में रखो, फ्री स्पेस में, तो क्या देखोगे, मतलब फ्री स्पेस नहीं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन ले आऊं तो न्यूट्रॉन क्या होगा, जनरली स्टेबल नहीं रहेगा, वो क्या होगा, तुरंत ब्रेक होगा। ब्रेक होगा किस में, प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में, और उसके साथ एक और पार्टिकल निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। तो देखो न्यूट्रॉन था मेरे पास, न्यूट्रॉन से क्या हो गया, 2 चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि हमने 10th में पढ़ रखा होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों के ऊपर चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, पॉजिटिव
और बस साइन क्या होता है, अपोजिट होता है, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। तो अब तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो गए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से क्या हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन गए, और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके साथ कौन निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। हाँ, एंटी न्यूट्रिनो। इसके बारे में हम लोग 12 या 13 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिनो है ना, जब डिस्कवर हुआ था तो उससे बहुत साल पहले तक लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या चीज है, ठीक है। जब ये न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा है या फिर कभी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल भी निकल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ है, उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। 13 चैप्टर में जाके अभी के लिए समझो कि इसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, ये खाली बार लगाया है, ठीक है। ये क्या है, बार है, ठीक है, शो करने के लिए। तो अब देखो ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन से क्या बना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज अगर मैं देखूं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में चार्ज क्या है, 0। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं। सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड में चार्ज क्या है, प्लस माइनस 0, तो इस पे भी चार्ज क्या है, 0, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल तो क्रिएट हुआ, पर चार्ज क्रिएट हुआ क्या, नहीं। अगर मैं इन तीनों को वापस से एनर्जी दूं तो ये लोग क्या मिलके क्या बना देंगे, न्यूट्रॉन बना देंगे, वापस से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन बना देंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वापस से मिलके न्यूट्रॉन बना दे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डिस्ट्रॉय हो गए, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, एक्चुअली हाँ क्या हो गया, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो चार्ज क्रिएट कर सकते हो, चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर सकते हो, पर चार्ज क्रिएट कर सकते हो क्या, नहीं। चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या, नहीं। चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना कि चार्ज ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, पर चार्ज पार्टिकल क्रिएट भी हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन क्या है, Q इज इक्वल टू, अगर किसी बॉडी के ऊपर मैं चार्ज देखूं, जैसे ये अगर इसके ऊपर किसी प्रोसेस से चार्ज लिया, हाँ इसके ऊपर चार्जिंग हो गई, हाँ तो मैं क्या देखूंगा, अगर इस बॉडी के ऊपर चार्ज में मेजर करूं तो इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। तो यहां पे ये n क्या है, n है इंटीजर। इंटीजर मतलब बस कंप्लीट नंबर, 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो क्या होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज या प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन के लिए बोलूंगा तो क्या लूंगा, मैं इसको नेगेटिव लूंगा, ठीक है, और प्रोटॉन के लिए मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव लूंगा। अब इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे शो करने वाला, E+ से, तो मैं क्या कहूंगा, उसके ऊपर चार्ज क्या है 1.6 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। जब प्रोटॉन होगा तो क्या होगा, उसको हम E+ से शो करेंगे। अब से हम लोग प्रोटॉन को P से शो नहीं करने वाले, और इलेक्ट्रॉन को E- से शो करूंगा, ठीक है। अब हम उसको जो बचपन से करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए तो सेम, पर प्रोटॉन के लिए E+, और दोनों के ऊपर चार्जेस क्या है, सेम, चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव। क्लियर है। हाँ, और एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि हमने जो अभी तक देख रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ कई बार पूछा जा चुका है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 मार्क्स के लिए। हाँ तो आपको क्या बोलता है, खाली स्टेट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो 4 प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, हाँ
ये जो 4 प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, इन चारों प्रॉपर्टी को लिख दो। पहला, चार्ज इज स्केलर, दूसरा चार्ज इज कंजर्व, तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और चौथा क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाइन बाय लाइन सारे कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स, डेरिवेशंस, सब कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे एक चैनल पे फिजिक्स से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।